देवरिया में पहलगाम हमले पर बोले सीएम योगी। पहलगाम हमले के आतंकी बचेंगे नहीं। सपा कांग्रेस नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। हमले के बाद इनके बयान बेहद शर्मनाक। समझ नहीं आता ये बयान सपा के हैं या पाक के। राजनीति करने की भी सीमा होती है। ये लोग सिर्फ परिवार तक सीमित है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। 87 में से 48 पर्यटक स्थल बंद करने का फैसला। गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थल बंद किए गए। सुरक्षा की कड़े इंतजाम। यूपी में अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश तेज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यूपी में कार्रवाई तेज। पाकिस्तानियों के बाद रोहिंग्या भी भेजे जाएंगे वापस। कार्रवाई के तहत बांग्लादेशियों को भी भेजा जाएगा वापस। भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई जारी। यूपी के सभी जिलों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश। कई जिलों में बांग्लादेशी रोहिंग्या नाम बदल कर रह रहे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। ओपी राजभर ने खुद को दो मुंहा सांप कहा। राजभर बोले, नेता दो मुंहा सांप होते हैं और मैं भी हूँ। मदरसों में नकली नोट छपेंगे तो कार्रवाई होगी। जहाँ पढ़ाई होगी वहाँ कार्रवाई नहीं होगी। बीएसपी में नई सियासी हलचल। मायावती ने दिया आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान। मायावती बोली, पार्टी से निकाले गए लोगों को वापस लिया जाता है। समय समय पर माफी सुधार के बाद वापस लेते हैं। कुछ लोग विरोधियों के बहकावे में गलती करते हैं, फिर पार्टी हित में उन्हें बाहर करना पड़ता है। मायावती ने आकाश आनंद का जिक्र करते हुए कहा, आकाश आनंद को ज्यादा हौसला मिलना चाहिए और जी जान से पार्टी हित में लग जाना चाहिए। योगी सरकार का अनाथ बच्चों के लिए बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश में 10 जनपदों में बनेंगे बाल आश्रय गृह। यूपी में अनाथ बच्चों का भविष्य संवारेगी योगी सरकार। 100 की क्षमता के 10 नवीन गृहों का संचालन। पौष्टिक भोजन, शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह बोले, यूपी में अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मदरसों की आतंकी गतिविधियां होती हैं। धार्मिक कट्टरता को समाप्त करना जरूरी है। मेरठ में दरोगा की टोपी पहन युवक ने वीडियो किया वायरल। रील बनाने के लिए युवक ने पहनी दरोगा की टोपी। साहिल खान नाम के अकाउंट पर पोस्ट की गई रील। सेवाल खास कस्बे का निवासी बताया जा रहा युवक। पुलिस युवक की तलाश में जुटी। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, पहले दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती थी, सरकार सोई रहती थी, युवा पलायन कर जाते थे, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर था। आज देवरिया में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। साल 2017 से पहले अराजकता का माहौल था। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी का वादा था महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। झूठ बोलकर वोट लिया लेकिन लाभ नहीं दिया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार धोखेबाजी से बनी है। शाहिद अफरीदी को शिखर धवन का करारा जवाब। शिखर धवन ने कहा, अफरीदी तुम गिर चुके हो और कितना गिरोगे। अफरीदी तुम कारगिल भूल गए क्या। शाहिद अफरीदी ने भारतीय सेना पर उठाए थे सवाल। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम को लिखा पत्र। राहुल ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश आपके साथ। चर्चा के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर पर एफआईआर। असिस्टेंट प्रोफेसर माधुरी काकोटी पर एफआईआर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप। पहलगाम में हमले के बाद सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी के लोग भ्रमित हैं। सपा की जब भी सरकार रही है प्रदेश में गुंडई हुई है। सपा सरकार में मकान प्लॉट पर कब्जा होता था। बीजेपी की सरकार में कानून राज है। गुंडा बदमाश माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। देश के दुश्मनों को करारा जवाब जरूर मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। साल 2027 में यूपी बनेगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। पहले सत्ताधारियों ने माफियाओं के सामने टेके थे घुटने। माफियाओं के इशारे पर चलती थी सरकारें। साल 2017 से पहले की सरकारों का एजेंडा संकीर्ण था। उनकी सोच जातिवाद और कार्य परिवारवाद था। लखनऊ में यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। संजय निषाद बोले, धार्मिक कट्टरता से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये देश आतंकवाद से कभी आगे नहीं बढ़ सकता है।
बरेली में पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान हुई फरार। 3 महीने से नहीं चल रहा शुमाइला का पता। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा कर पाई थी नौकरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने दर्ज कराई थी एफआईआर। शिकायत के बाद शुमाइला पर दर्ज हुई एफआईआर। माधोपुर में सहायक शिक्षिका के रूप में तैनात थी। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल। दिनेश प्रताप बोले, पिकनिक मनाने के लिए आए थे राहुल गांधी, किसी के सुख दुख से राहुल को कोई नाता नहीं है। बैठक में विकास को लेकर चर्चा हुई। योगी और मोदी सरकार में बेहतर विकास कार्य हो रहे हैं। सोलर एनर्जी को लेकर योगी सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक सोलर एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन। 500 गीगावाट बिजली उत्पादन का योगी सरकार का लक्ष्य। पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन, ग्रिड एकीकरण क्षेत्र में मिलेंगे रोजगार। प्रशिक्षण देकर 60,000 युवाओं को सोलर मित्र बनाएगी सरकार। अमरोहा में अध्यापक कर रहे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। अध्यापक खड़े होकर लगवा रहे बच्चों से झाड़ू। बच्चे सरकारी स्कूल में झाड़ू लगाने को हो गए मजबूर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीएससी ने पूरे मामले में जांच के दिया आदेश। गंगेश्वरी ब्लॉक शीतला सराय प्राथमिक विद्यालय का मामला। 1 मई को समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। रामजीलाल सुमन पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे सपा नेता। कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मेरठ में ड्रम के बाद पति को बेड में मारकर भरने की धमकी। पत्नी की धमकी से डरा सहमा पति पहुंचा एसएसपी के पास। पत्नी ने भाइयों के साथ मिलकर पति सास ससुर को पीटा। सबको पीट कर 4 लाख की नकदी सोने ले गई पत्नी। पति के माँ बाप को घर से निकालना चाहती थी पत्नी। पति ने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने से किया इनकार। पति ने पत्नी पर अवैध संबंधों का भी लगाया आरोप। पीड़ित ने कहा झूठे मुकदमे में फंसा, जेल भेजने की साजिश थी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दी। मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर लगेगा लगाम। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पहलगाम के बाद बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा, पहलगाम में आतंकवादी हमले में हमारे जिन भाइयों की मृत्यु हुई उनके परिवारों की मदद करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इनके यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है जिनके परिवार में एक व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी साल 2027 चुनाव में चाहे अकेले लड़े चाहे इंडी गठबंधन के साथ लड़े, उन्हें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के चुनाव हुए और भाजपा का कमल खिला है। साल 2027 में भी ठीक वैसा ही होगा। जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देगी।